संपूर्णानंद जी महाराज सौराष्ट्र के संत एक बार सत्संग करा रहे थे सुरेंद्रनगर में। तो एक शराब पीने वाला आदमी आ गया सत्संग में। वो ऐसा विचित्र था कि घर वाले परेशान थे, कोई चीज घर की हाथ पड़ जाए बेचकर पी जाए, ऐसा। पिटाई भी होती थी लेकिन सुधरा नहीं। तो एक बार कहीं उसके व्यसन पूर्ति का उपाय नहीं मिला तो श्री संपूर्णानंद जी के सत्संग में आकर बैठ गया। वहां किन्हीं लोगों ने कुछ भेंट की थी स्वामी जी के सामने। वो पहुंचते ही बोला, बापू 100 रुपया, 100 रुपया दीजिए। गुजराती में बोला कि 100 रुपए दो। तो स्वामी जी ने कहा कि जितनी इच्छा हो उतना उठा लो, 100 क्या, ये जितना इच्छा हो उतना उसमें से उठा लो। नहीं बापू 100 रुपए लेगा, 100 रुपए ले लिया, उठा लिया उसने। लोगों ने कहा महाराज जी आपने जिसको रुपया उठाने को बोल दिया वो इस नगर का सबसे भारी शराबी आदमी है। ये तो धन का दुरुपयोग है। व्यसन करने वाले को रुपया देना ये ठीक नहीं है। संपूर्णानंद जी ने कहा कि यहां भेंट करने को तुमसे किसने कहा? तुमने हमारे सामने भेंट क्यों किया? हमारे कोई मठ नहीं, मंदिर नहीं, संस्था नहीं, कोई विद्यालय नहीं, कोई चिकित्सालय नहीं, कोई गौशाला नहीं, कुछ नहीं हमारे पास। हम फक्कड़ हैं, एक जगह रहते नहीं है, संग्रह रखते नहीं है। आपने क्यों रखा यहां रुपया? तुम्हारी दृष्टि में रुपया है, मेरी दृष्टि में कागज के टुकड़ों में और इनमें कोई फर्क नहीं है। चाहे सब रख जाए तो कागज है हमारे लिए, सब उठा ले जाए तो कागज है हमारे लिए। पर एक 100 रुपए के कागज को, जिसको व्यक्ति 100 रुपए मानता है, उसको ले जाने से किसी के चित्त में प्रसन्नता होती है तो ले जाए, और जो करे न करे ये उसके विवेक के ऊपर है। अरे बोले महाराज जी आप तो सरल हैं, कुछ नहीं समझते, ये इस रुपए का शराब पिएगा। स्वामी जी बोले ये शराब पिएगा तो इसको नशा चढ़ेगा कितनी देर के लिए? 4-6 घंटे के लिए चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा। पर तुमको धन का नशा चढ़ा हुआ है जो 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं उतरता है। तो बोलो नशे वाले तुम हुए कि ये हुआ? ये तो बेचारा कुसंग में पड़ गया, व्यसन की लत पड़ गई। इसलिए कान पकड़ो कि आज के बाद संपूर्णानंद के आगे कोई भेंट नहीं चढ़ाएगा। वो ऐसे ही थे, वो ऐसे ही थे। उनकी दृष्टि में वस्तुतः संसार की किसी वस्तु का महत्व नहीं था। तो उन महात्मा ने कहा कि तुमको तो धन का नशा चढ़ा है जो 24 घंटे में 1 मिनट के लिए नहीं उतरता, और ये तो कुसंग में पड़ गया। आज भगवान की दया से सत्संग में आया है, भगवान चाहेंगे तो सुधर जाएगा। उसी का पक्ष लिया उन्होंने लोगों का। बोले ले लिया तुमने, जाओ बैठो मत, तुमको लोग छीन लेंगे पैसा। वो चला गया। अब ये घटना उसके घर तक भी पहुंच गई। वो वहां से 100 रुपए ले आया। तो जैसे ही घर पहुंचा लोगों ने उसकी पिटाई करना शुरू किया। क्यों रे, घर का सामान तो बेच बेच के पी गया और वहां महात्मा के यहां से भी ले आया। घर से निकाल दिया। एक जगह बैठकर रो रहा था। रोते 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 रोते, वो पिया नहीं उसने 100 रुपया का। रोते 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 और इतना दुखी हो गया, भीतर से ग्लानि करने लग गया कि अरे पिटाई मेरी ठीक हुई, मैं संत के यहां से ले आया। और स्वामी जी प्रसन्न इसलिए थे कि उसने जब 100 रुपया लिया तो पूछा स्वामी जी ने क्या करोगे? उसने कहा शराब पिएंगे। उसने कहा स्वामी जी से शराब पिएंगे। स्वामी जी बोले चलो, सत्य भाषण किया इसने, ले जाओ। वो सत्य पर प्रसन्न होकर दिया था उन्होंने। सच्चा तो बोला, झूठ तो नहीं बोला। वहां शराब पिएंगे, ले जाओ। अब उसको इतनी ग्लानि हुई
कि उसने निश्चय कर लिया कि मृत्यु हो जाए पर व्यसन नहीं करूंगा, नित्य सत्संग में जाऊंगा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, रोता रहा। शाम को फिर संपूर्ण आनंद जी के पास में आया, वही 100 रुपया लेकर आया। बोले हमारी हिम्मत नहीं हुई इस पैसे से व्यसन पूर्ति करने की, और मैंने निश्चय किया है कि अब आप आशीर्वाद दीजिए मेरा निर्वाह हो जाए, मैं जीवन में कभी व्यसन नहीं करूंगा और आपको कोई परेशानी न हो तो मैं नित्य सत्संग में आऊंगा। स्वामी जी बोले हम तो ये चाहते ही थे, रुपया वापस ले लो। बोले रुपया वापस नहीं लेते, आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में चले जाना, इस 100 रुपए के लड्डू खरीद के हनुमान जी को भोग लगाना और खुद मत खाना। छोटे छोटे बच्चे वहां हो, उनको बाल गोपाल की भावना से वितरित कर देना, तुम्हारा व्यसन छूट गया। और जब हम गए वहां सत्संग के लिए तो स्वामी जी ने कहा कि जिसके बारे में लोग ये चर्चा करते कि इस गांव का सबसे बुरा आदमी था, अब ये सत्संग में सबसे पहला व्यक्ति है। इस समय अहरनिश भजन करता है और वो मीरा जी के नरसिंह मेहता कैसे सुंदर सुंदर पद गाता था। वो व्यक्ति विठल भाई नाम था उसका, इतने सुंदर पद गाता था कि लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इसके जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। ये है संत का दर्शन अमोघ होता है, इसका ये प्रमाण है। तो हमने ये कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।